जी तुफैल अहमद खान साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूंगी। बताइएगा सर कि आप किसको रिप्रेजेंट करते हैं और क्यों इस वक्त जो सूरत हाल है, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी ज़िंदगी या उसके काम पे फ़र्क क्यों पड़ रहा है? जी, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर रेजिंग दिस इशू। मेरा ताल्लुक पाकिस्तान फ्रीलांसर्स एसोसिएशन से है, पेफला कहते हैं इसे, और मैं इसका प्रेसिडेंट और सीईओ हूँ। फ्रीलांसर्स जो हैं आज़ाद रह के काम करने को फ्रीलांसिंग कहते हैं, और इस वक्त पाकिस्तान में 2024 की एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 23 लाख फ्रीलांसर हैं, 23 लाख। और ये जो 2.37 मिलियन फ्रीलांसर्स हैं, ये डिफरेंट शोबों से ताल्लुक रखते हैं, जो कि एक एक डॉलर के पीछे भागते हैं और इंटरनेशनली ज्यादातर क्लाइंट्स को सर्व करके वो डॉलर्स कमाते हैं, जिससे आपके मुल्क में रेमिटेंस का इजाफा होता है। तो हम इसकी नुमाइंदगी करते हैं इन सारी यूथ की और इन सारे फ्रीलांसर्स की। और जो आपने बिल्कुल सही कहा, देखिए इस वक्त पाकिस्तान में अगर आप रिसेंटली देखें तो आईटी एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान की जो फ्रीलांसिंग है दुनिया में चौथे नंबर पर है। पाकिस्तान में आप देखें तादाद भी बढ़ती जा रही है, और वो रुझान भी बढ़ रहा है कि लोग पैसिव इनकम, पार्ट टाइम फ्रीलांसिंग, फुल टाइम फ्रीलांसिंग, वीकेंड पे फ्रीलांसिंग करना, ये सारा रुझान बढ़ रहा है क्योंकि लोगों को डॉलर्स में कमाना है, और इससे मुल्क का भी बहुत फायदा होता है, रेमिटेंस बढ़ती है। बट जहाँ ये सब हो रहा है तो आप देखें इन सब चीजों में एक चीज की बहुत ज्यादा अहमियत है, जिससे आपका टैलेंट इंटरनेशनली प्रमोट होता है और आप फिर फ्रीलांसिंग या आईटी एक्सपोर्ट की तरफ जाते हैं, वो है इंटरनेट। और इंटरनेट जो है सिर्फ यही नहीं कि रिसेंटली, बल्कि अगर इंटरनेट की स्लो कनेक्टिविटी होगी तो आप फिर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जो सही। टारगेट्स आप आईटी एक्सपोर्ट की बना रहे हैं। अगर स्लो कनेक्टिविटी मींस उसमें कोई दूसरी राय नहीं है, चाहे इस वक्त मैं भी आपके साथ इंटरनेट के थ्रू ही जुड़ा हुआ हूँ, मेरा और आपका भी नुकसान है, टैलेंट को इंटरनेशनली प्रमोट करने में भी नुकसान है। तो अगर आपने आईटी बिल्कुल एक्सपोर्ट्स ठीक सर। और फ्रीलांसिंग को और बढ़ाना है तो आपको इंटरनेट को भी बढ़ाना पड़ेगा। इंटरनेट नीचे आएगा तो ये सारी चीजें नीचे आएंगी। बिल्कुल ठीक सर, वी जस्ट कम बैक टू उसामा खिलजी साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करते हैं। सर आप ये बताएं कि हमारी जो आईटी मिनिस्टर ने कहा कि इजहार राय की तो बिल्कुल कोई पाबंदी नहीं है, सिर्फ एक एक्स को तो बंद किया हुआ है, बाकी सारी ऐप्स तो चल रही हैं। सर बताएं आपके ख्याल में, आप तो इस पे काम भी बहुत करते रहते हैं, कितनी आज़ादी इजहार राय है, और वो भी अगर हम इंटरनेट और सोशल मीडिया ऐप्स को देखें? देखिए, इज़हार राय पे तो बहुत ज़्यादा कटघरे लगी हुई हैं। जो हमारी आईटी मिनिस्टर हैं वो खुद वीपीएन इस्तेमाल करके एक्स पे पोस्ट करती रहती हैं। मेरे ख्याल से उनके इज़हार राय पे भी कटघन लगी हुई है, और शायद उन्होंने खुद लगाई हो, लेकिन उसमें मुलव्वस वो ज़रूर है। और दूसरा फिर हम देखते हैं कि एक डेफिनेशन बना दी गई है कि डिजिटल दहशतगर्दी हो रही है। तो जब वो नेशनल सिक्योरिटी और दहशतगर्दी की बात करते हैं हुकूमती वफ्द और रियासत के लोग, तो मेरे ख्याल से उनका मतलब यही होता है कि जो सियासी तौर पे अपनी आवाज उठा रहे हैं, रियासत की नजर में वो दहशतगर्द है। और मेरे ख्याल से ये जो डेफिनेशन है ये बहुत ज्यादा डेंजरस है एक मुल्क के लिए, जहां आप अपने पीसफुल जो सिटीजन्स हैं, जो पाकिस्तानी शहरी अपनी तनकीद करते हैं हुकूमत की गलत पॉलिसियों पे, उन पे आप एक धब्बा लगा दें कि ये दहशतगर्द हैं, और इनकी वजह से हम इंटरनेट पे सेंसरशिप करेंगे और ये मुल्क की बेहतरी के लिए है। तो ये मेरे ख्याल से आइन का जो आर्टिकल 19 है उसकी खिलाफ वर्जी है सरासर, और मेरे ख्याल से जमहूरियत को इसका एक बहुत बुरा असर पड़ रहा है इसकी वजह से। बिल्कुल सही। तुफैल साहब ये बताइएगा कि ऑब्वियसली बहुत सी अब ये बात होती है कि फ़र्क पड़ा है, वी आर लूजिंग वर्क फ्रॉम अब्रॉड, जैसे आपने कहा डॉलर्स के पीछे भाग रहे हैं। कोई नंबर्स हैं सर आपके पास कि कितना नुकसान हुआ है पिछले चंद महीनों में जब से ये इंटरनेट के मसाइल सामने आए? देखिए मैं इसमें स्पेसिफिकली कोई नंबर तो आपको नहीं दूंगा, बट आप अंदाजा इस चीज से लगा रहे हैं कि अभी तो फिर भी आप एक फ्रीलांसर की, एक आईटी कंपनी की, कॉल सेंटर वालों की आप बात कर रहे हैं, और हम लोग नुमाइंदगी भी कर रहे हैं। हम उन लोगों को भूल रहे हैं जो कि डिलीवरी बॉयज हैं, जिनका दारो मदार मोबाइल डेटा पे होता है, जिनके लिए 1 घंटा इंटरनेट नहीं बल्कि 1 मिनट में उनकी वो डिलीवरी लूज हो जाएगी। वो अगर किसी की राइड लेने गए हैं एज अ कैप्टन, तो वो राइड नहीं ले पाएंगे, तो वो उन्होंने उस दिन भी नहीं कमाया।
तो आप समझेंगे फिर भी मेरे भी इंटरनेशनल क्लाइंट है, मैं खुद भी फ्रीलांसिंग करता हूँ, बट मैं फिर भी क्लाइंट को मैनेज करूंगा अपनी कम्युनिकेशन के थ्रू, अपनी चीजों को स्केड्यूल करूंगा इंटरनेट को देखते हुए कि कब सही चल रहा है, कब अच्छा चल रहा है। बट वो क्या करेगा, तो सबसे ज्यादा जो है, जो ऑब्वियसली हम उनको भी रिप्रेजेंट ही करते हैं, लेकिन आप ये सोचिए सबसे ज्यादा नुकसान उन लोगों का है जो कि मोबाइल डेटा का ही इस्तेमाल करते हैं, उनके पास कोई और बैकअप नहीं है, और रोड पर होते हैं और उनको डिलीवरी उठानी होती है या उनको कहीं से राइड लेके किसी और जगह, और उसी से कमाते हैं, उनका प्रोफेशन ही है भाई। तो वो सबसे ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, ये बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि उनकी भी कंट्रीब्यूशन होती है। ऑल्दो वो बाहर मुल्क से क्लाइंट नहीं लेकर आ रहे, बट वो पाकिस्तान में इंटरनेट इनेबल्ड है, वो आईटी इनेबल्ड है, जिससे स्मार्टफोन के तहत ही वो कमाते हैं। आपने अगर उस दिन उनकी रोजी रोटी छीन ली तो आप समझे पाकिस्तान में बेरोजगारी का और ज्यादा इजाफा होगा, क्योंकि फ्रीलांसिंग ही एक वाहिद सोल्यूशन है जो कि बेरोजगारी को कम कर सकती है। जो आपकी यूथ है, जो कि टोटल पॉपुलेशन का 64% है, वो एक अच्छे कामों में लग सकती है, सही। जैसे कि फ्रीलांसिंग है।